Please settle down, students, everyone. So, one section has not switched on their video. That is section B. B is there. D section. Section D, please switch on your video. Right. जल्दी से settle down, बच्चे. Section F, please sit down. Sir, our voice is audible? Yes, it is audible. Am I audible to all the section, please? Sir, yes. Right. Yes. चलिए students, section F, please settle down fast. Teacher present in section F. Teacher present in section F. Please settle down the students. Right, students. So we are going to start now. So our first question is. The area of a square is 81 centimeter square. Its perimeter is. Right, students. So this is the question. If the area of a square is 81 centimeter square, then its perimeter is. Please have a look at the question, bachcho, and do it. Anji, how many of you have done? The area of a square is 81 centimeter square. Then its perimeter is. The option given to you are 18 centimeter, 9 centimeter, 36 centimeter, and 81 centimeter. You are supposed to find out the perimeter of that square. Area is given to you. Anji, bachcho, how we'll do it? How we will do it? Who will explain me? Please raise your hand. कौन एक्सप्लेन करेगा बच्चे? चलिए मैं बुला देता हूँ फिर अगर आप लोग हैंड रेज नहीं करते. हाँ जी, दिया फ्रॉम सेक्शन बी. दिया, प्लीज कम बेटा. यस यस, प्लीज कम. So, section B. यस, सेक्शन बी. Sir, yes. हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. Sir, if 18 centimeters divided by perimeter. There is 18 centimeter. Beta, this is 81 centimeter. Area is given 80 centimeter. 81 centimeter. So you have to find perimeter. Yes, tell me beta. दिया, can you hear me? Sir, yes. प्लीज आप जरा इसको वीडियो में आ जाए जरा. अब वीडियो से बाहर जा रहे हैं. हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी. Area is given to us. We have to find out perimeter. Sit down beta. Who will explain me? Anyone from section A? Sir, please send anyone from section A.
or let me call Arshia. Arshia from section A, please come. हाँ जी, माइक ऑन कीजिए अपना। सर यस हाँ जी बेटा, बताइए जरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम ये वाला। सर 4 डिवाइडेड बाय 81 4 डिवाइडेड बाय 81, ये होता है 4 डिवाइडेड बाय 81, ऐसे लिखना बेटा। सर यस इसको क्या करेंगे हम? सर डिवाइड डिवाइड हो जाएगा बेटा ये। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाई वी आर डिवाइडिंग 4 बाय 81? सर cos square has 4 sides ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? 81 सेंटीमीटर फार्मूला क्या होता है बेटा एरिया का? हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर करना बेटा, आवाज नहीं क्लियर थी आपकी। सर एरिया मल्टीप्लाई बाय साइड What you are telling me, बच्चे? Area multiplied by side. Sit down. Who will explain me better this question? None of you. Very bad. बेटा हमने इतनी डिटेल में टॉपिक किया है और आप लोगों में से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट। देखिए बच्चों, आपको एरिया गिवन है, यस यस और नो? आपको फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4 टाइम्स साइड। और एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड। कितना आ गया? 81, राइट। तो हम साइड कैसे निकालते हैं यहाँ से? ये बन गया साइड का स्क्वायर। स्क्वायर पता है आपको क्या होता है बेटा? स्क्वायर देखिए यहाँ पे साइड इंटू साइड। कैन वी राइट दिस एज 9 इंटू 9? यस और नो? बेटा इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बना दिए, राइट। तो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइड? बेटा साइड कितनी आ गई है? एक 9 इंटू दूसरा 9, यहाँ पे साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9 सेंटीमीटर बच्चों। तो साइड कितनी आ गई? अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू साइड की पुट कर देते हैं, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड 36 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एरिया गिवन है एरिया से हमें साइड निकालनी है। साइड निकाल के देन वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? सर यस। बच्चों को नहीं क्लियर वो प्लीज रेज योर हैंड। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आ गया? ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। सेक्शन एफ में तो किसी को भी समझ नहीं आया और उनको डाउट भी कोई नहीं है। नीचे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। बेटा है जी? सर नीचे क्या लिखा है? अच्छा, नीचे क्या लिखा है? ओके, राइट। देखिए बेटा, मैंने लिखा है एरिया जो हमें गिवन है वो कितना है? एरिया किससे इक्वल होता है? साइड इंटू साइड। और ये 81 जो होता है, कैन बी राइट दिस एज 9 इंटू 9। तो यहाँ पे देखिए साइड भी साइड इंटू साइड 9 इंटू 9। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। Is it clear or not?
बाद हमने ये किया बेटा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय बेटा, डाउट है प्लीज आस्क। आपस में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको गलत आंसर मिलेंगे। वट एवर डाउट यू हैव प्लीज आस्क मी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। हाँ जी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। The length and breadth of a rectangle are in the ratio 2:1. If breadth is 20 meters, then its perimeter is option given to you 40 meters, 60 meters, 120 meters and इनके बच्चों ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है? रेशियो गिवन है बेटा लेंथ और ब्रेड्थ की 2:1 एंड ब्रेड्थ इज गिवन टू यू 20 मीटर, सॉरी 2 मीटर है 20 मीटर, 20 मीटर होते हैं, 20 मीटर है बेटा यहाँ पे, 20 मीटर राइट। So we have to find out its perimeter, right बच्चों? Yes. We have to find out the perimeter of the rectangle. Its breadth is given. Can we find out its length? Yes बच्चों, ratio of length and breadth is given 2:1 and breadth is given 20 meter. Can we find out its length? Sir, yes. Please do it बच्चों। हाँ जी बच्चों, लेंथ क्या आ गई? Yes, tell me what will be the length? देखिए बच्चों, रेशियो कितनी गिवन है लेंथ एंड ब्रेड्थ की? 2:1 2:1. और ब्रेड्थ कितनी गिवन है बेटा? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर।
तो हाउ टू फाइंड आउट, कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, टेल मी, हु विल एक्सप्लेन मी? बच्चे बैठाता हूँ, 2-3 दिन की छुट्टी के बाद है, एवरीथिंग इज क्लियर। हु विल एक्सप्लेन मी? आ रहे हो आप बच्चे? आइए आइए। अच्छा, मुझे लगा सेक्शन ए से स्टूडेंट आ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम सेक्शन बी, सी, डी, एफ? यस, सी सेक्शन से आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, प्लीज एक्सप्लेन। Firstly, we write in the ratio, हाँ जी, ratio 2:1, then equal to 20 ratio x, then we multiply 1 by just a moment, is equal to 20 ratio x. so yes. Why 20 ratio x beta? Sir, because 2:1 and we have the breadth 20, so we write 20 ratio x because we doesn't know length. This ratio is 2:1, तो ये लेंथ है बेटा, ये ब्रेड्थ है, तो won't it be x ratio 20? हाँ जी। Will it be x ratio 20 or 20 ratio x? 20 ratio. It will be x ratio 20 बेटा। देखिए, we have been given breadth as 20, तो ये breadth नहीं है, ये लेंथ है यहाँ पे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x and breadth will be 20, so what will write? What will write? X ratio 20. Is this clear? Yes, sir. Why we are writing this? Please try to understand बेटा, ये यहाँ पे ऑर्डर क्या है? लेंथ रेशियो ब्रेड, तो यहाँ पे भी यही ऑर्डर होगा ना? Okay, sir. तो नो Yes, sir. है बेटा? Is it clear? So yes. तो अब आप क्या करेंगे? लेंथ फाइंड आउट करेंगे। What will be the length? Who will explain me the length? अब तो सिंपल हो गया बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? So length is 10 meter. ये जो इक्वल का साइन है, इसके प्लेस पे कैन वी राइट प्रोपोर्शनल साइन? So Yes, yes. no. So yes. If two ratios are equal, then they are proportional. So yes. Yes or no? बच्चों, yes or no? So yes. Yes. अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया आपके लिए? Yes. How you can solve them? Product of Means equals to product of means. product of means is equal to product of Mean. x कितना आ गया बेटा? 40 मीटर, और x क्या है हमारे पास? लेंथ, तो हाउ मच इज द लेंथ? 40 मीटर। इज दिस क्लियर बच्चों? Product of extremes equals to product of means नहीं होगा? हाँ जी, The product of extremes equals to product of means नहीं होगा? मैंने क्या किया बेटा? मैंने कुछ और कर दिया? ये देखिए, ये दोनों एक्सट्रीम्स है और ये दोनों मीन्स है, राइट और नॉट? So yes, तो व्हाट आई हैव डन? product of means equals to product of extremes. कोई डिफरेंस आया बेटा? देखिए product of means and extremes same होते हैं. Product of means, Product of mean equal to product of extreme. Same. मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने कुछ और लिख दिया? हाँ जी बच्चे, किसको डाउट है प्लीज रेस? बेटा जिसको भी डाउट है प्लीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वट एवर क्वेश्चन यू हैव प्लीज आस्क। देखिए बेटा, जो मिडल वाली टर्म्स होती है उनको हम मीन्स बोलते हैं, और जो साइड वाली टर्म्स होती है उनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब मीन्स कहते हैं 1 एंड x दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो 2 into 20। अब बताइए डाउट कहाँ पे है? यस बच्चों, व्हाट इज द डाउट? Sir, no, sir, I have cleared. ठीक है, नाउ प्लीज फाइंड द पैरामीटर। यू हैव गॉट द लेंथ, यू हैव गॉट द ब्रेड्थ, so please find perimeter.
What? Sir, answer is 120 meter. 120 मीटर आ गया। कैसे आया देखिए, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 multiply length plus breadth. बेटा नो टॉकिंग प्लीज। तो इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 20 60। So this comes out to be 120 मीटर। नीचे वाला नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, बट यू कैन चेक द कैलकुलेशन योरसेल्फ, राइट? क्लियर है बच्चों ये? Sir, yes. किसको नहीं क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड। हो गया नोट डाउन? चले आगे बेटा। Sir, yes. Students, next question we have. The area of a rectangle is 650 centimeter square, right? And its breadth is 13 centimeters, right? The perimeter of the rectangle is 3 centimeters, 126 centimeters, 50 centimeters, 100 centimeters, right बच्चों? Can you do this question? अब यहाँ पे भी आपको पैरामीटर गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था ना आपको स्क्वायर का पैरामीटर गिवन था। Here you have been provided with the perimeter of rectangle and also the breadth of the rectangle. So you have to first find length of the Rectangle. and then perimeter बच्चों, right? Yes. Do it. First of all, find the length of the rectangle and then find the perimeter. Awesome. One second, करने तो दो, ये करने भी नहीं देते एक तो।
बेटा लेंथ कितनी आ गई है इस रेक्टेंगल की? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? नन ऑफ यू हैव डन। Sir, 50. बोल रहा है बेटा ये सेक्शन आपसे कोई बच्चे ने बोला। साइलेंट 50 आ गया बेटा सबका? आ गए सब। देखिए एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? तो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ 13 गिवन है और एरिया इज 650। तो व्हाट विल बी द लेंथ, Sir, area by breadth equals to length we will find. राइट? So this comes out to be 50. centimeter and what is perimeter? In 1 second. अब इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ। Perimeter is equal to 2 times length plus breadth. Yes बच्चों? Sir, may I tell the answer? हाँ जी बेटा बताइए क्या है? Sir, the answer is 126 centimeter. 126 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। देखिए बच्चों आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई, तो फार्मूला में पुट कर दीजिए 2 इंटू 50 प्लस 13, so that will be 2 multiplied by 63 and it comes out to be, is it clear? Sir, yes. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों। हाँ जी Sir, please wait. राइट। यस बिल्कुल सबको समझ आ गया। लास्ट पॉइंट कोई बात नहीं, पेज तो पेज हो जाएगा। बारिश आ गए समझ पॉइंट। हाँ जी कर दूं बेटा क्लियर? Sir, yes. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फोर्थ क्वेश्चन। rectangle and a square are equal in area. Equal in area. The side of the square is 24 meters. Find the width of the rectangle. Width of the rectangle. Rectangle. If it is 36 centimeter long. Right? Next part is find the perimeters of square and rectangle. सर आपकी पिक्चर हैंग हो रही है। हैंग हो रही है जी, तो आपके नेटवर्क में कोई इश्यू होएगा बेटा? Just wait, it will be clear. होगी क्लियर बेटा? सर नो। आगे? सर नो सर, प्लीज वेट। Now it's clear. सर
Yes, it is clear or not? So is this clear? Sir, yes, clear. Right. So the question is, rectangle and a square are equal in area. Means we have two things. One is rectangle, another is square, and their area is same. Now what is given to you? Side of square is 24 meter, right? Sir, yes. Right? It's 16 meter, another is and again meter, right? So 36 meter long. We have to find the width of the rectangle. Width matlab breadth. Length is given. You have to find breadth. Area of rectangle and square both are equal. So please try this question, bachcho. बच्चों हो गया क्वेश्चन? पहले तो ये बताइए क्लियर हुआ तो करना कैसे है? Yes, students, is the question clear to you? How you have to do it? देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर की साइड गिवन है. कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर? देखो बेटा हमें गिवन क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है. यस बच्चों, इज इट गिवन और नॉट? Sir, yes. Yes. What is area of rectangle? Length into breadth. 145 breadth. What is area of square? 2 multiply side. I need Yes, to side multiply side. now आपके पास लेंथ भी गिवन है, साइड भी गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेड. कैन यू डू इट नाउ? कैन यू डू इट बच्चों? सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए. लेंथ कितनी है? 36 इंटू डी इक्वल टू 24 इंटू 24. Sir, area of square is 576. बेटा आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास ब्रेड आ जाएगी. हाँ जी, ब्रेड निकालिए आगे बेटा. यू आर राइट. 576 आ गया बेटा. एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ फाइंड आउट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. हाँ जी बच्चों, आ गई लेंथ आपके ब्रेड्थ आपके पास? यस और नो? मैं क्वेश्चन रब करने लगा हूँ. बेटा नीचे वाला पार्ट विजिबल है आप लोगों को? सबसे लास्ट टाइम विजिबल होगी. देखिए बेटा इसके बाद आगे मैं ऊपर कर रहा हूँ. देखिए जरा, अब लेंथ कितनी है? 36 इंटू ब्रेड इक्वल टू. इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? Sir, yes. कैन यू फाइंड आउट नाउ ब्रेड? 24 multiplied by 24 divided by. Is this clear? Sir, yes. इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी से ब्रेड बनाओ जरा. प्लीज सॉल्व दिस.
Sir, breadth is 16. सबके आगे में से बैठ दी 16 लिखे वो कटिंग कर दो 12 2 दा 12 3 दा 3 8 दा तो दिस कम्स आउट टू बी 16 मीटर। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 multiplied by that is 4 into what is the side of square? 24 So 96. आ गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है बेटा? नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? Sir, 2 multiplied by length plus breadth. करके बताओ जल्दी से कितना आ गया ये? So 104. 104 104 आ गया सबका? हाँ जी कितना आ गया बेटा? 2 into 52 which is 104 meter. Is this clear? Sir, yes. Only 2-3 students are responding. बाकी सब चुपचाप बैठे हैं, कोई आज रिस्पॉन्स नहीं, एनीथिंग, नो क्वेश्चन, नो आंसर्स। व्हाट हैपन बच्चों? मंडे मॉर्निंग इफेक्ट। टीचर प्लीज चेक whether the students are getting it or not. Whatever the doubts they are, please feel free to ask. All the teachers are requested to please check the notebooks of the students and discuss whether they are understanding it or not. If they have doubts, please ask the doubts. Excuse me, sir. Yes. सर, क्या हम ये जो क्वेश्चन है ये हम लाइक रेशियो में कर सकते हैं, लाइक प्रोपोर्शन में? कैसे बताइए जरा, कैसे कर सकते हैं बताओ, प्रपोर्शन कैसे कर? लाइक सर, लाइक 36 रेशियो x and then 24 रेशियो x. नो बच्चे नो, क्यों नहीं कर सकते? सुनो मेरी बात है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई वी कांट डू दिस। देखिए स्क्वायर की जो रेशियो है, राइट, स्क्वायर की जो साइड्स की रेशियो है और रेक्टेंगल की साइड की रेशियो है, आर दे प्रोपोर्शनल? आर दे इक्वल? नहीं ना बेटा, स्क्वायर की साइड सेम होती है तो उसकी रेशियो क्या हो गई? 1:1। रेक्टेंगल sides are different, so it can be any ratio. So how you can do it in ratio? Have you understood or not my point? सर, यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Find the number of bricks. Find the number of bricks of each of 22.5 centimeter into 10 centimeter to be paved in a lane of length 240 meter and breadth
perimeter. Right, बच्चों? तो first of all, tell me whether you have understood or not. क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा? हमने पहले भी किए इस तरह के क्वेश्चन, 2-3 किए हैं बेटा। एक हमारे पास वे है बेटा, रोड है, उसके ऊपर हमने टाइल्स लगानी है, राइट? द रोड इज आल्सो रेक्टेंगुलर एंड द टाइल्स इज आल्सो रेक्टेंगुलर, so we have to find the number of bricks or tiles, one and same thing. So how to do this? Sir, we have to find area of bricks, then area of like paved. Right, so then what we have to do after that? Sir, then we have to multiply both of them. Sir, then we get the answer. अच्छा, जब भी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो व्हाट यू विल डू, नंबर ऑफ टाइल्स या ब्रिक्स कुछ भी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, एरिया ऑफ जो जितना भी पाथ है, राइट? इज इट क्लियर? एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक या टाइल जो भी है, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, मेक श्योर द यूनिट्स आर सेम। अब यहाँ पे जो वे है, जो रोड है आपकी, दैट इज इन मीटर, बट योर दिस थिंग ब्रिक्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो आप दोनों की यूनिट सेम कीजिए। कैसे करेंगे? अब ब्रिक तो जो है बेटा सेंटीमीटर में रहेगी, और जो अब आपको पाथ की डायमेंशन गिवन है 240 मीटर एंड 12 मीटर, convert them into Convert it to centimeter. right? So then you will be able to find out the number of bricks. Please try this, बच्चों। हाँ जी बच्चों, हो गया कन्वर्जन, हो गया जी? हाउ मेनी सेंटीमीटर विल बी देयर इनटू 50 मीटर? हाउ टू कन्वर्ट बच्चों इन सेंटीमीटर? Sir, we will multiply it by 100 centimeter. It is 240 meters, so multiplied by 100. So this will become 24,000 centimeter. Centimeter. Multiplied by 100. Is this clear? Sir, yes. तो आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी? How many bricks will be there बच्चे? आपने दिया नंबर ऑफ ब्रिक्स is equal to एरिया कैसे निकाले बेटा पाथ का? लेंथ इनटू, ये देखिए ना, यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम 24,000 सेंटीमीटर लेंथ एंड दिस विल बिकम, राइट बेटा? तो एरिया ऑफ द पाथ विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक। व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्रिक? 22.5 इंटू 10। इसको डेसिमल हटा दे बेटा, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Sir, yes. तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो आगे सारा। सॉल्व करके मुझे बताओ जरा, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी देयर? प्लीज टेल मी बच्चों, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी देयर? सॉल्व करने के लिए बोला करण भाई और चीटिंग फ्री। राइट बच्चों, प्लीज टेल मी।
इजी होते जल्दी से कैलकुलेट इसको। क्योंकि ये दोनों तो कट गए तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। अब बाकी जो है आप 225 से डिवाइड कर दीजिए 24,000 इंटू 1200 को। हाँ जी, एनीवन डन? कितना है बच्चों? देखो जरा कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको 5 से कैलकुलेट किए 45, यहाँ पे करेंगे 5 से 4800, देन अगेन 5 9 का राइट 60, देन 9 का 3 से कर लो बेटा 3 3 का 3 3 2, देन 3 4 का। इनको मल्टीप्लाई किया आपने 8 1। Is this clear बच्चों? So this comes out to be 1,28,000 bricks. Is it clear? Sir, yes. बिल्कुल कोई डाउट है बेटा इसमें? No. Everything clear? Sir, yes. Right, student. So shall we do one more question? Okay, start बेटा। चलिए। Anything not clear बच्चों आज के लेक्चर में? Everything is clear? Yes. Right, students. So thank you very much for joining. Thanks a lot, teachers, for your cooperation.